मेरा यूपीएससी का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ और मेरे लिए इतनी सारी मेहनत, इतनी सालों की मेहनत सबकी सब जाया हो गई। मेरा रिलेशनशिप भी कुछ सही नहीं चल रहा था, पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। क्या भारत का संविधान जो मुझे आज़ादी देता है कि मैं अपनी लाइफ को जीऊं, क्या मुझे वो ये आज़ादी भी देता है कि मैं अपनी जान लूं? यानी क्या भारत का वो संविधान जो मुझे राइट टू लाइफ देता है, वो मुझे राइट टू डाई भी देता है? यही वो प्रश्न है जिसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और खोजेंगे इसका आंसर। इस प्रश्न की शुरुआत होती है 1973 से। जगह है मुंबई। मुंबई का KEM हॉस्पिटल, बहुत ही फेमस हॉस्पिटल। यहां पे एक यंग नर्स की अपॉइंटमेंट होती है जिनका नाम था अरुणा शॉनबॉग जी। अरुणा शॉनबॉग जी के साथ इसी हॉस्पिटल का एक वार्ड बॉय सेक्सुअल हरासमेंट करता है और उसके बाद एक नोकीली चीज से इनके सिर पे वार करता है। वार्ड बॉय को तो ऐसा लगा था कि अरुणा शॉनबॉग जी की मृत्यु हो गई, लेकिन वो जिंदा थी। वो जिंदा तो थी, लेकिन उन्हें अपनी इर्द गिर्द क्या चल रहा है वो कुछ भी पता नहीं था। वो कोमा में थी। 1973 से लगातार बॉम्बे शहर, जिसकी जिंदा दिली की मिसाल दी जाती है, उसका एक एग्जाम्पल ये भी है। जो भी नर्स इस KEM हॉस्पिटल में आती थी वो अरुणा शॉनबॉग जी का ख्याल रखती थी। ये मेरे पीछे जो आप बेड देख रहे हैं, इसी बेड पे अरुणा शॉनबॉग जी रही काफ़ी साल, और जो नर्स उन्हें उनके पास आती थी, इस हॉस्पिटल में अपॉइंट होती थी, वो उनका ख्याल रखती थी। ऐसे ही रखती रही 2010 तक। अरुणा शॉनबॉग जी कोमा में ही रही, उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं आया। 2010 में उनकी एक मित्र बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करते हैं कि इन्हें यूथनेशिया दी जाए, यानी इच्छा मृत्यु दी जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे संविधान के आर्टिकल 21 में ये लिखा है कि हम सबको जीने की आज़ादी है विद चॉइसेस एंड डिग्निटी, अपनी मर्जी से और डिग्निटी के साथ। अरुणा शॉनबॉग जी इतने सालों से, 1973 से 2010 आ गया था, इसी बेड पे थी, कोमा में थी। इर्द गिर्द क्या हो रहा है कुछ नहीं पता था। ये डिग्निटी के साथ जीना तो नहीं है। इसीलिए उनकी फ्रेंड ने ये अपील डाली बॉम्बे हाई कोर्ट में कि इन्हें इच्छा मृत्यु दी जाए। बॉम्बे हाई कोर्ट इस पिटीशन को रिजेक्ट करता है। केस जाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के सामने यही प्रश्न पूछा गया, क्या राइट टू लाइफ इक्वल टू राइट टू डाई है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जैसे इस केस को सुनना शुरू किया, कुछ दिन के बाद दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा हुआ कि अरुणा शॉनबॉग जी की मृत्यु हो गई। लेकिन केस चलता रहा और एक सवाल हम सबके आगे जिंदा रहा कि क्या जीने की आज़ादी के साथ साथ मरने की आज़ादी भी है हमारे संविधान में? या मैं ऐसे कहूं तो क्या राइट टू लाइफ इक्वल टू राइट टू डाई है? सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या कहता है, वो कहने से पहले आपसे एक चीज डिस्कस कर लूं। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए बेस्ट प्राइस में सब्सक्रिप्शन लेके आया है। 24,999 में 4 मंथ्स की एक्सटेंशन आपको फ्री मिलेगी। 9 नवंबर से हमारी प्राइस हाइक हो रही है, तो ये बेस्ट प्राइस है जिसपे आप बेस्ट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। और यदि आप देखना चाहते हैं कि अनअकैडमी के एजुकेटर्स कैसा पढ़ाते हैं, तो 3, 4 और 5 नवंबर को आप हमारे सब बेस्ट एजुकेटर्स की, इंक्लूडिंग मेरी भी, आप क्लासेस फ्री में देख सकते हैं। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। और यदि आप प्रीलिम्स 26 की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए लाएं पावर हाउस प्रोग्राम 11,999 रुपीज़ में, रिवीजन के साथ साथ रिकॉल सेशंस, MCQs और टेस्ट हर तीसरे दिन हर लेक्चर के साथ, ताकि आपकी तैयारी कंप्लीट हो। क्वेश्चन ये था सुप्रीम कोर्ट के आगे कि क्या राइट टू लाइफ इक्वल टू राइट टू डाई है? सुप्रीम कोर्ट ने नजर घुमाई अपने पिछले केसेस पे, जैसे आर रथिनम केस, आर रथिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ये केस हम सबके लिए बड़ा जरूरी है। 1994 का ये केस, आपको पता होगा, पहले आईपीसी में एक सेक्शन होती थी 309, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। आपको पता है यदि कोई व्यक्ति सुसाइड करता है और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई, तो वो सजा तो पूरे परिवार वालों को, उसके नियर एंड डियर्स वालों को मिलेगी, एक जिंदगी भर का अफसोस रहेगा। लेकिन यदि कोई बच जाए सुसाइड करने के बाद, तो उस पर केस होता था, उसको पनिशमेंट होती थी आर्टिकल सेक्शन 309 के अंतर्गत। PR रथिनम केस में यही पूछा गया, इज राइट टू लाइफ इक्वल टू राइट टू डाई? अगर है तो इस सेक्शन का क्या करना 309 का? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में
सेक्शन 309 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली यही कहा कि राइट टू लाइफ इक्वल टू राइट टू डाई। अब आप सोचिए कि जैसे ही राइट टू लाइफ इक्वल टू राइट टू डाई है, इसका मिसयूज भी होने लग गया। लोग जान देते थे इस ये कहकर कि ये हमारा हक है। इसका मिसयूज एक एग्जांपल आपको देता हूं, ज्ञान कौर केस। ज्ञान कौर और उनके हस्बैंड पे ये आरोप था कि उन्होंने अपनी बहू को इतना ज्यादा परेशान किया कि उस बेचारी ने सुसाइड कर दिया डाउरी के नाम पे। इतना ज्यादा उसका मानसिक उत्पीड़न हुआ। 1996 में ज्ञान कौर सुप्रीम कोर्ट जाती है, क्योंकि ज्ञान कौर पे जो सेक्शन लगी थी वो 306 की थी, अबेटमेंट टू सुसाइड। ज्ञान कौर पे एक केस था कि आपने अपनी बहू को उकसाया सुसाइड करने के लिए। ज्ञान कौर ने यह कहा कि जब पी रथिनम केस में आपने कहा राइट टू डाई इक्वल टू राइट टू लाइफ, तो यहां हमारे पे केस क्यों हो रहा है? हमारे पे केस नहीं होना चाहिए। उसकी मर्जी थी मरना, तो मर गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह देख लिया और ये जाना कि जो रथिनम केस में हमने जजमेंट दी है, इसका मिसयूज होना शुरू हो गया। ज्ञान कौर केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ओवररूल कर दिया पी रथिनम केस की जजमेंट को, और यह कहा राइट टू लाइफ इज नॉट इक्वल टू राइट टू डाई। एक ही डेथ अलाउड है, वो नेचुरल डेथ है। ओनली वन डेथ इज अलाउड, दैट इज द नेचुरल डेथ। फिर हम आगे बढ़े, लेकिन सवाल अभी भी यही था, क्या राइट टू लाइफ इक्वल टू राइट टू डाई है? इसका जवाब फिर एक पीएल के थ्रू हमें मिला, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़े अच्छे से दलीलों को सुना और यह कहा हां, राइट टू लाइफ में राइट टू डाई भी है, लेकिन ओनली इन 2 केसेस। कौन कौन से केस थे? अगर पेशेंट्स टर्मिनली इल है, पेशेंट्स आर टर्मिनली इल। दूसरा ये कहा अगर पेशेंट्स परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में यानी कोमा में और उनकी रिकवरी के कोई आसार नहीं है। अगर टर्मिनली इल है, परमानेंट परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में, वापस रिकवरी के कुछ चांसेस नहीं है, इस केस में आपको राइट टू डाई मिलेगा ही मिलेगा। बाकी किसी केस में राइट टू डाई नहीं है। तो यानी अगर आप मुझसे आज क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या सर राइट टू लाइफ के साथ हमें राइट टू डाई भी मिला है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि राइट टू डाई मिला है, लेकिन सिर्फ 2 केसेस में। अगर कोई व्यक्ति टर्मिनली इल है या परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट है। ये था आज का कॉन्सेप्ट। आपको जान के कैसा लगा मेरे को जरूर बताना, और आप मेरे से कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं ये भी मुझे बताइएगा। बाकी एग्जाम के लिए ऐसे ही मेरे साथ बने रहे। लेट्स क्रैक इट गाइस।